हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से टेल्विन सीएसएस की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर, जहां पे हम देख रहे हैं कि टेल्विन सीएसएस होता क्या है, उसके ऊपर वर्कआउट कैसे करते हैं, उसके क्लास कौन कौन से और उसके फीचर्स कौन कौन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ट्यूटोरियल, जिसमें हम देखने वाला है कि टेल्विन सीएसएस के अंदर ग्रिड्स क्या है और ग्रिड्स का यूज किस तरीके से आप कर सकते हो। सो लेट्स कम टू अवर कोड। देखिए, हमने हमारे यहाँ पे कोडिंग के अंदर कुछ कंटेनर क्लास बनाए हुए हैं, स्क्रीन्स बनाई हुई है, स्क्रीन्स को और कलर्स को एक्सटेंड किया हुआ है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो कंटेनर क्लास दिया है उसको मैं अभी यहाँ पे से रिमूव करने वाला हूँ, बिकॉज मुझे उसकी जरूरत नहीं है। ओके, सो मैंने यहाँ से क्या कर दिया, मेरी स्क्रीन को रिमूव कर दिया है। ओके, सॉरी, मैंने मेरे कंटेनर को रिमूव कर दिया, मैंने स्क्रीन को रिमूव नहीं किया। स्क्रीन तो वहां पे ही है, हमारे मिनिमम मैक्सिमम जो स्क्रीन है वैसी ही हमने रखी है। अब मुझे क्या करना है, मैंने कंटेनर को रिमूव कर दिया, तो मैं यहाँ से ये जो क्लास बनाए हुए हमने उसको भी हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। एंड नाउ यहाँ पे एक नया क्लास में बनाता हूँ। क्लास को मैं नेम दे देता हूँ, लाइक मैं उसको एक क्लास दे देता हूँ। चलिए सबसे पहले तो कुछ इस तरीके से कर ले। ना अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, जैसे कि हम प्रोडक्ट की ग्रिड देखते हैं कि मेरे पास 4 प्रोडक्ट की ग्रिड है, 5 प्रोडक्ट की ग्रिड है, या फिर कोई कार्ड्स है उसकी ग्रिड है, तो मुझे कुछ वही चीज यहाँ पे भी बनानी है। तो किस तरीके से बना सकते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे सबसे पहला जो काम करने वाला हूँ वो ये करने वाला हूँ। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे मेरी इस ग्रिड को लिए एक कंटेनर बनाना है और उसको मुझे एक मैक्सिमम विड्थ देने की। मैक्सिमम विड्थ मेरी कितनी हो सकती है, सो मैं यहाँ पे क्लास के अंदर लिखूंगा मैक्स हाइफन विड्थ हाइफन, एंड ब्रैकेट के अंदर मुझे जितनी भी मैक्सिमम विड्थ रखनी है वो, यानी कि मैंने यहाँ पे कर दिया 1200 px। अब ये देखिए, ये मैक्सिमम विड्थ है, उससे ज्यादा नहीं जा सकती, उससे कम तो हो सकती है। ये मैंने पहले से रिफाइन करके रख दिया है। ओके, तो चलिए यहाँ पे इतना मैंने कर लिया है। एंड नाउ अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, उसके अंदर मैं अलग अलग डिवीजन क्रिएट कर देता हूँ। सो मैं यहाँ पे डिवीजन करता हूँ और उसके अंदर मैं लिख देता हूँ लॉरेम। कुछ इस तरीके से मैंने कर दिया है। एंड नाउ अब मैं क्या करता हूँ, इसकी जो है कॉपी ले लेता हूँ। 5-6 कॉपी हम एक्स्ट्रा क्रिएट कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमने बहुत सारी कॉपी ले ली है। एंड नाउ सबसे पहले तो इसको रन करके देखते हैं कि मेरा आउटपुट किस तरीके से आ रहा है। तो देखिए, मुझे कुछ यहाँ पे लॉरेम इप्सम दिख रहा है। यहाँ पे आप विड देख पा रहे हो कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से मुझे विड दे रही है। सो मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ mx ऑटो। चलिए, तो हमने यहाँ पे mx ऑटो भी एक क्लास अप्लाई कर दिया है। एंड अब रिफ्रेश करके देखते हैं। सो गाइज, यहाँ पे हमने mx ऑटो किया है, लेकिन मुझे आउटपुट नहीं दिख रहा है। उसका रीजन है, मैंने मैक्स ऑटो लिख दिया है यहाँ पे, मुझे लिखना था mx ऑटो। सो अब देखिए, मेरा सेंटर में दिख रहा है। सो पहला काम तो हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे कॉलम क्रिएट करनी है, राइट। कॉलम क्रिएट करने के लिए टेल्विन के अंदर आपको क्या सर्च करना है, टेल्विन के अंदर आप कॉलम सर्च करोगे या फिर ग्रिड कॉलम सर्च करोगे, तो आपको यहाँ पे आउटपुट दिखेगा। और ये देखिए, इसके अंदर लिखा कैसे है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, आप इस तरीके से कुछ लिख सकते हो। आपको आपके ग्रिड का क्लास ले लेना है कुछ इस तरीके से। सो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ एंड जो मेरा ग्रिड है उसका क्लास ले लेता हूँ। तो सबसे पहला जो मेरा ग्रिड का क्लास रहेगा वो है ग्रिड। देन उसके बाद है ग्रिड हाइफन कॉल्स हाइफन, जो आपको नंबर्स देना है। अब यहाँ पे आप 1 से लेकर 12 तक के नंबर ले सकते हो। अब ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ पे इस डिवीजन के अंदर जितने भी ग्रिड है वो एक कॉमन सेक्शन के अंदर डिवाइड हो जाएंगे। चलिए, जब मैं इसको सेव करता हूँ एंड एक बार इसको रन करके देखते हैं। सो नाउ देखिए, यहाँ पे मुझे कुछ दिख रहा है, लेकिन अभी आउटपुट मुझे पता नहीं चल रहा है। तो हर एक के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक क्लास अप्लाई कर देता हूँ। क्लास में क्या कर देता हूँ, तो हमारा जो क्लास हमने बनाया था यहाँ पे वही क्लास अप्लाई कर देते हैं। लाइक हम क्या कर देते हैं, माई थीम कलर। चलिए, तो हमने यहाँ पे माई थीम कलर लिख दिया है। एंड रिफ्रेश करके एक बार देख लेते हैं कि हमारा आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस, यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी है, बीजी हाइफन माई थीम कलर। तो चलिए, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। देखिए, मेरा कलर यहाँ पे कुछ दिख रहा है। सो ये वाला जो क्लास है मैं हर एक जगह पे अप्लाई करने वाला हूँ। सो मैं बेसिकली क्या करता हूँ, सबको डिलीट कर देता हूँ पहले तो, ताकि मेरा काम थोड़ा सा इजी हो जाए। एंड अब इसकी कॉपी मैं ले लेता हूँ। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड हमारे टोटल 9 हो चुके हैं। यहाँ पे देख लेते हैं। सो मैं इसे करता हूँ रिफ्रेश। यस, हमारे पास 9 है। सो इट इज़ ओके, अब तक मेरे पास 9 आ चुके हैं। मैं चलिए इसको कर देता हूँ 8 ही कर देता हूँ एंड रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए, कुछ इस तरीके से दिख रहा है, लेकिन ये जो दिख रहा है ना, उसके बीच में कहीं पे भी मुझे गैप नहीं दिख रहा है। सो अगर मुझे यहाँ पे गैप क्रिएट करना है, तो गैप क्रिएट करने के लिए मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पे लिख दूंगा गैप। एंड देन उसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मुझे कितने पिक्सल का गैप चाहिए वो। सो मैंने 2 कर दिया यहाँ पे। अब देखिए, यहाँ पे एक गैप क्रिएट हो चुके आ चुका है। अगर मुझे यहाँ पे कोई स्पेसिंग छोड़नी है ऊपर की तरफ से, तो मेरा जो डिवीजन है उसके ऊपर मैं लिख देता हूँ
py2। चलिए तो यहाँ पे py2 मैंने कर दिया है। रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए ऊपर की तरफ से भी वो स्पेस छूट के आ चुके हैं, मतलब हर एक जगह से वो एक पर्टिकुलर गैपिंग छोड़ रहा है अब। तो ये सारी चीजें तो मेरी हो गई। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक कुछ क्लास बना दिया, ग्रिड बना दी, सारी चीजें तो मैंने कर ली। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूँ। इंस्पेक्ट करके देखता हूँ तो देखिए यहाँ पे जितनी भी साइज है, हर एक साइज के अंदर वो क्या कर रहा है, वो 4 का ही ले रहा है। ओके, सो मुझे अब यहाँ पे चेंजेस करने हैं। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेरी, देखिए सबसे पहले 1200, तो 1200 हमारी कौन सी साइज है वो देख लेते हैं। सो मेरी साइज कौन सी रहेगी, एलजी साइज के अंदर मेरे पास अवेलेबल है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर मेरी साइज रहती है एलजी या कोई और, तो मुझे क्या करना है, उसको ग्रिड कॉलम 4 कर देना है। अगर मान लीजिए कि उससे नीचे की है, लाइक एलजी के बाद मेरा क्या है, तो मेरे पास है एमडी। एमडी के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, तो मैं कर देता हूँ ग्रिड हाइफन करके मैं कर देता हूँ कॉल्स, हाइफन करके मैंने इसके अंदर कर दिया ट्री। एंड अगर मान लीजिए कि मेरे पास ये सेम साइज मेरे पास आती है एसएम के अंदर, तो एसएम के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, तो एसएम के अंदर मैं करने वाला हूँ 1। चलिए यहाँ पे एक चेंज कर देते हैं, यहाँ पे ट्री की जगह पे हम कर देते हैं 2। एंड उसके अलावा अगर मेरे पास एक्सेस या कोई और साइज भी आती है, तो उसके लिए भी मुझे क्या करना है, उसके लिए भी मुझे सेम चीज करवानी है। ओके, सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, सबसे पहले मैं ले लेता हूँ मेरा एक्सेस। सो मैंने यहाँ पे ले लिया एक्स एस, एंड डबल एक्स एस में ले लेता हूँ। उसके अंदर भी मुझे क्या करना है, 1 ही करना है। सो मैंने यहाँ पे सारी स्क्रीन की साइज डिफाइन कर दी। अब देखिए अब होगा क्या, तो जब स्क्रीन रिस्पॉन्सिव होती जाएगी ना, तो ये चीज ऑटोमेटिक एडजस्ट होती जाएगी। तो चलिए चेक करते हैं हमारे ब्राउजर के अंदर। तो अब देखिए, अब जैसे ही मेरी स्क्रीन की साइज कम होती जा रही है, वैसे वैसे देखिए ये कॉलम एडजस्ट हो रही है। सो मेरी मैक्स बिट जो होगी वो 1200 होगी, ये मुझे डिफाइन कर देना है। तो उससे क्या होगा, आपका जो पेज है वो रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। साथ में आपने एल जी, एम डी, एस एम, एक्सेस, डबल एक्सेस, जो भी आपने साइज दे के रखी है, वो सारी स्क्रीन की साइज यहाँ पे डिफाइन करके उसकी ग्रिड भी सेट कर दोगे। तो इस तरीके से कुछ आपका आउटपुट दिखेगा। एंड आई होप आपको पता चल गया होगा कि ये किस तरीके से डिस्प्ले हो पा रहा है। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया है, एलजी के अंदर तो दिया है, लेकिन नॉर्मल ग्रिड हमने नहीं दिया, तो नॉर्मल ग्रिड भी मैं दे देता हूँ, ग्रिड हाइफन कॉल्स हाइफन, एंड उसके बाद मैंने दे दिया 4। इसका मतलब क्या है, अगर एलजी के अलावा भी कोई साइज अगर मुझे मिलती है, तो उस साइज के अंदर भी मुझे क्या करना है, तो उस साइज के अंदर भी मुझे क्या कर देना है, मुझे उसको 4 की ग्रिड के अंदर ही डिवाइड कर देना है। तो ये हो जाएगा मेरा काम। तो हम यहाँ पे कर देते हैं हमारी साइज एक्सेल, एंड जो हमारे पास है दूसरी साइज है वो है 2 एक्सेल। तो चलिए यहाँ पे 2 एक्सेल के अंदर भी हम सेम चीज यहाँ पे ऐड कर देते हैं। एंड यहाँ पे हमसे मिस्टेक हो गई है, हमने यहाँ पे कॉलन करने की जगह पे कुछ इस तरीके से किया था। एंड नाउ यहाँ पे 2 एक्सेल, 2 एक्सेल कॉलन ग्रिड हाइफन कॉल हाइफन 4। चलिए इस तरीके से मैंने कुछ सेट कर दिया है, सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ, देखिए मेरा स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग ये सेट होके आ चुका है। आई होप आपको सबको पता चल गया होगा कि किस तरीके से हम कॉलम को कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये होगा कि सर अगर मुझे एक कॉलम को छोटा रखना है, दूसरी कॉलम को बड़ा रखना है, तो यस ऑफ कोर्स यू कैन डू दैट। हम वो चीज भी करेंगे, इसी सीरीज के अंदर करेंगे, लेकिन हमारे आने वाले सेशन के अंदर करेंगे। आज के सेशन के अंदर बेसिक हमने देखा है कि किस तरीके से कॉलम को डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे ग्रिड का स्पानिंग किस तरीके से कर सकते हैं, दो ग्रिड को अगर मुझे मर्ज करवाना है किस तरीके से कर सकते हैं, दो ग्रिड के बीच को मुझे सेंटर में कोई एक ग्रिड लानी है तो किस तरीके से कर सकते हैं, ये हमारे आने वाले सेशन के अंदर देखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दो, ताकि आगे आने वाली सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।